31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था, तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो कोर्ट के शरीयत कोर्ट का फैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फैसला ख़ुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी, और जब वापस ली जाए नहीं अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फ़रीक होगी तो वो आइन के ख़िलाफ़ तो बयान नहीं देगी ना जी, तो इंशाल्लाह वो मुस्तहकम सर होगी। शेख रशीद साहब जो है दोबारा गेट नंबर 4 खुलने की नवीज़ सुना रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर बुशरा सकता। बीबी को रिहा उन्होंने कर दिया गया। अच्छी बात हमारे बारे में किया तो हम भी अच्छी बात अच्छा, करें। बुशरा बीबी को रिहा कर पकड़ दिया की गया जो है। सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेस को जो है वो वहाँ कर लिया गया उनके बकौल। पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है कि पकड़ दकड़ की सियासत से अपनी मर्जी के इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा, बस वही वो कह रहे हैं कि मैं कल KPK और अपना बलोचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुरा ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया। क्या समझते हैं इससे मज़ीद इंतशार नहीं पैदा होगा? मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा। ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है, और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना ये गैर सियासी सोच का मसला है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। हर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी, और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए, और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें। तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुजाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुजाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है तो इसकी तो पैरवी होनी चाहिए। अच्छा सर, सियासी तौर पे आप बड़े दूरअंदेश हैं, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए, और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए में कायम हैं। राना सनाउल्लाह मौलाना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो तैनात हुए हैं उनका फ़ायदा जो है मौलाना साहब को होगा। मेरा क्या लेना देना है? मैं तो ज़िंदगी में मेरा पूरा ख़ानदान आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ, मेरा अदालत के साथ क्या। 31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था, तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो कोर्ट के शरीयत कोर्ट का फैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फैसला ख़ुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी, और जब वापस ली जाए नहीं अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फ़रीक होगी तो वो आइन के ख़िलाफ़ तो बयान नहीं देगी ना जी, तो इंशाल्लाह वो मुस्तहकम सर होगी। शेख रशीद साहब जो है दोबारा गेट नंबर 4 खुलने की नवीज़ सुना रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर बुशरा सकता। बीबी को रिहा कर उन्होंने दिया गया। अच्छी बात हमारे बारे में किया तो हम भी अच्छी बात अच्छा, करें। बुशरा बीबी को पकड़ रिहा कर दकड़ दिया की गया जो है। सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेस को जो है वो वहाँ कर लिया गया उनके बकौल। पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है कि पकड़ दकड़ की सियासत से अपनी मर्जी के। इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा, बस वही वो कह रहे हैं कि मैं कल KPK और अपना बलोचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुरा ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया। क्या समझते हैं इससे मज़ीद इंतशार नहीं पैदा होगा? मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा। ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है, और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना ये गैर सियासी सोच का मसला है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। हर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी, और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए,
और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें, तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुजाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुजाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है तो इसकी तो पैरवी होनी चाहिए। अच्छा सर, सियासी तौर पे आप बड़े दूरअंदेश हैं, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए में कायम हैं। राना सनाउल्लाह मौलाना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो तैनात हुए हैं उनका फ़ायदा जो है मौलाना साहब को होगा। मेरा क्या लेना देना है, मैं तो ज़िंदगी में मेरा पूरा ख़ानदान आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ, मेरा अदालत के साथ क्या 31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था। तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो कोर्ट के शरीयत कोर्ट का फ़ैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था, अब यह है कि बाकायदा वो तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला ख़ुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी और जब वापस ली जाए अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फरीक होगी तो वो आइन के खिलाफ तो बयान नहीं देगी ना जी, तो इंशाल्लाह वो मुस्तहकम सर होगी। शेख रशीद साहब जो है दोबारा गेट नंबर 4 खुलने की नवीज़ सुना रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर बुशरा सकता। बीबी को रिहा कर उन्होंने दिया गया। अच्छी बातें हमारे बारे में किया तो हम भी अच्छी बात अच्छा करें। सर, बुशरा बीबी को पकड़ रिहा कर दगड़ दिया की गया जो है। सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेस को जो है वो वहाँ कर लिया गया उनके बकौल। पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है कि पकड़ दगड़ की सियासत से अपनी मर्जी के इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा, बस वही वो कह रहे हैं कि मैं कायल हालांकि केपीके और अपना बलूचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुरा ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया। क्या समझते हैं इससे मज़ीद इंतशार नहीं पैदा होगा? मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा, ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना ये गैर सियासी सोच का मसला है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। हर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें, तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुजाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुजाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है तो इसकी तो पैरवी होनी चाहिए। अच्छा सर, सियासी तौर पे आप बड़े दूरअंदेश हैं, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए में कायम हैं। राना सनाउल्लाह मौलाना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो तैनात हुए हैं उनका फ़ायदा जो है मौलाना साहब को होगा। मेरा क्या लेना देना है, मैं तो ज़िंदगी में मेरा पूरा ख़ानदान आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ, मेरा अदालत